स्त्रियाम तिन, स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन, तिन प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। स्त्रीलिंगे भावे तिन स्यात्, स्त्रीलिंग में विवक्षित हो शब्द सिद्धि तब भाव अर्थ में प्राप्त घय को बाध करके तिन प्रत्यय किया जाता है। भाव अर्थ में जिन धातुओं से पहले आपने घय किया है उनसे ही और उनसे भिन्न से भी यदि शब्द स्त्रीलिंग वाला सिद्ध करना है तो तिन प्रत्यय होता है। लिखे भी हैं इसलिए आगे घयो अपवाद, घय का अपवाद होता है, घयो अपवाद। डुकरी करने धातु, डुकरी करने, पहले आपने क्या कहता है, यहाँ पे घय को बात करे द्वितः स्त्री, द्वितः स्त्री, द्वित प्रदेश से क्या कहता स्त्री, द्वित धातुओं से। तो अब घय को बात स्त्री थी वहां, अब स्त्री को भी बात किया स्त्री कक्षा में तिन कर देंगे। तिन में क्या होगा, बचेगा ती, डुकरी का भी बचता है, यहाँ की संज्ञा उभयपद्यार्थम और डु की संज्ञा द्वितीय से स्त्री प्रत्यार्थम था। ऐसे स्त्री धातु से तिन प्रत्यय हुआ। जो तिन प्रत्यय हो रहा है उसमें क्या क्या जाएगा, नकार हलंत्यम से चला जाएगा, इत संज्ञा होकर के लोप, ककार का लशक वजह से संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, तो ती बचेगा क्रीधन। नकार की संज्ञा होने का फल है नित्यानित्यम से नित्य ही आदि उदात करने के लिए, और ककार की संज्ञा जो कित हुआ उसका फल क्या हुआ, क्री को प्राप्त सार्धातु धातु के गुण, उस गुण को किंगित सूत्र के द्वारा निषेध हो जाता है। तो मिला दिया आपने तो शब्द बन गया कृति, कृत प्रातिपत्ति होकर के कृति कृति कृतया इत्यादि रूप बनेगा। गीति रस्वश्च, स्त्रीलिंग में क्या होता है, कित प्रत्यय के प्रत्यय वे ह्रस्वांतों का विकल्प से नदी संज्ञा होता है ना, गीति रस्वश्च। जैसे मति का रूप है वैसे कृति का रूप भी चलता है। वहां अपने मति का दृष्टान लेते, मति मति मतयः, मतिना मतिभ्याम, वहां इसके बाद मत्यई मतये दोनों। इसी प्रकार से ष्टुई धातु है, ष्टुई धातु अब स्तौ, ष्टुई का शकार की संज्ञा होती है, यकार की संज्ञा मात्र होता है हलंत्यम से, इत्वात उभयपदी हो गया, और ष्टु को हो गया धात्वादेश सह, धात्वादेश सह सकार हुआ, अतः ष्टुत्व निवृत्त होकर के तू हो गया, स्तु धातु से ई बच गया। तिन प्रत्यय हुआ, नकार की संज्ञा यहाँ पर भी, और ककार का लशक संज्ञा होकर चला जाएगा, स्तु धन ती। कित्वात यहाँ पर वही लाभ है, स्तु की जो सार्थक गुण प्राप्त था उसे बात करके निषेध कर देने में से मिला दिया आपने, स्तुति शब्द बना, स्वायुत्पत्ति ही स्तुति ही स्तुति स्तुतयः। एक वार्तिक ला रहे हैं, रीलवादिभ्य तिन निष्ठावद वाच्य, रीलवादिभ्य तिन निष्ठावद वाच्य, कहते दीर्घ कारांत धातु और लवादिक गण में पड़े जो 22 धातु, उन धातुओं से क्या होता है, जब तिन प्रत्यय होगा तो वह तिन को निष्ठा के समान समझना होगा। निष्ठा किसका नाम रखा था आपने, क्तवतु निष्ठा, क्ता प्रत्यय और क्तवतु प्रत्यय का नाम निष्ठा था। निष्ठा भाव करने का फल क्या है, निष्ठा के परिरत्य और निष्ठा के स्थान में जो जो कार्य वहां पर कहा गया है वह सब कार्य तिन के परिरत्य हुए और तिन के स्थान में होगा। जैसे पच धातु से क्या किया था, पक्वः, त को वादेश, पचो वह क्षायो मह, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दह। ये सारी चीजें जितने सूत्र प्रकरण में आपने पढ़ा है वो सभी सूत्र यहां भी लागू हो जाएगा। किसको, तिन के ती को। देखिए दृष्टांत से और समझ में आएंगे। तेना मुख्य फल बता रहे हैं, नत्वाम, इसका लाभ क्या है, नत्वा। दीर्घ धातु है, क्री विक्षेपे धातु, दीर्घ धातु से तिन हुआ, तिन का ती बच गया, नकार से गया, ककार की संज्ञा लोप हो गया, क्रीधंती,
स्थिति में रीत धातो, रीत इत धातो से इत हो गया, रपर हो गया, किर्दंती, किर्दंती। फिर इसको दीर्घ होता है हरी से कीर्दंती। अब स्थिति में आप वार्तिक लगाएंगे, इस तिन को निष्ठावत भाव करेंगे, क्योंकि ये जो तिन हुआ है किससे हुआ था? दीर्घ ऋकारांत से। दीर्घ ऋकारांतों से हुआ जो तिन है वह तिन निष्ठा के समान माना जाएगा। जब निष्ठा के समान हो गया तो निष्ठा के प्रति क्या प्राप्त होता है? रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दह, रेफांतों से परे या दकारांतों से परे, रांत दांत से पर में रहने वाला निष्ठा के तकार को नकार होता है, और यदि दांत से पर में हो तो पूर्व में रहने उस दकार को भी नकार हो जाता है। स्विन्न वह बनाया था आपने, स्वित धातु था, दांत से ता प्रत्यय हुआ, त का बच गया था, त को न हुआ, द को भी न हो गया, तो स्विन्नहरु बनाया था। तो रील वादिव्य में क्या ऋकारांश में रांत से पर मिल गया, ती को तकार को नकार हो गया, कीर्दनी। त को न कौन सूत्र है? रदाभ्याम निष्ठा। तो पहले वार्तिक लगा दूंगा, री वादिभ्य वार्तिक लगेगा, लगने का फल हुआ प्रत्येक को निष्ठा भाव कर दी गई, निष्ठा होने के कारण सूत्र लग गया रदाभ्याम। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दह, सूत्र से तकार को नकार हो गया। री वर्णा न शरणत्व वाच्य वार्तिक है, ये भी ज्ञापक सिद्ध वार्तिक है। अतः दंत नकार को मूर्धन्य हो गया, कीर नी। स्वादित्पत्ति करेंगे, प्रासंज्ञा करें कृतत्वात्, स्वादित्पन्नवा कीर्णी कीर्णी कीर्णयः इत्यादि रूप सिद्ध होगा। आप लुआदि गण के धातु ले रहे हैं, लू धातु, लू लोई छेदन, धुई कंपने, पोई पवने, तीनों धातु इकट्ठा ले सकते हैं। लू धू पू से पर में तीन हुआ, तीन का बच गया ती, लूधन ती, स्त्रियांत से तीन हुआ, लूधंती, धू पू। रिलवादिभ्यो तिन निष्ठावत वाच्य वार्ते लग गया, निष्ठावत हो गया। लूधंती को निष्ठावत होने का फल क्या हुआ? ती के तकार को नकार हो जाएगा, लूधन नी, लूनी ही। कौन सूत्र है यहां पर? लेकिन रदाभ्याम नहीं लगा देना, यहां रेफ दांत नहीं है। वह एक और सूत्र आया था, लवादिभ्य, लवादिभ्यश्च, ये सूत्र लग जाएंगे। उसी प्रकरण में लवादिभ्यश्च सूत्र आया था, वो नी कर देगा। मिला दीजिए, स्वादित्पत्ति लूनी लूनी लूनयः, धूनि धूनि धूनयः, ऊनि पूनि पूनयः इत्यादि रूप बने। एक और वार्तिक ला रहे हैं, स्त्रियांतिम के अधिकार में, संपदादिभ्यः क्विट, संपदादिभ्यः क्विट। संपदादिभ्य पंचमी का बहुवचन क्विट प्रथमा है, पूर्व में भी समझना। रिलवादिभ्य पंचमी बहुवचन था, तीन प्रथमा एक वचन, निष्ठावद अव्यय वाच्य प्रथमा का एक वचन। और संपदादिभ्य पंचमी का बहुवचन, पिप प्रथमा के वचन, स्वार्थी में दो पद हैं। समुख सर्व पदादि धातु है, एक गण है ये भी आकृति गण है। यह गण में जितने शब्द गिने गए हैं उतने ही है ऐसा ना समझें, किंतु इस गण में पठित शब्दों के अतिरिक्त भी बहुत सारे शब्द जो इसमें अपठित है उनको भी ग्रहण किया जाएगा। लेकिन किसके आधार पर? आकृत्या, आकृत्या गण्यन्ति थी आकृति गण। किम तथा आकृति, क्या है आकृति? यहां पे रूपकृत सादृश्य, शब्द स्वरूप सिद्ध सादृश्य। जो शब्द यादृश शब्द इन्होंने गिनाया है, इसे जो कार्य किया है, इसी प्रकार का कार्य किया हुआ अन्य भी कोई शब्द हो और इसमें न गिना गया हो तो उनको इसमें ले लिया जाएगा। अतः बहुत सारे शब्द है जो इसके सदृश हैं, वो भी इनमें आ जाएंगे।
आगे दृष्टांत देंगे अगले बार सूत्र के बाद। संपदादि सम पदादि में धातुओं से तिन को बाद करके, लेकिन अपवाद नहीं है, इसलिए मैं बाद शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अपवाद नहीं बोल रहा हूं। और बाद जब होता है तो वैकल्पिक होता है, मान एक बार आप पिप करेंगे, एक बार तिन भी हो जाएगा। पिपवा समुपसर्गपूर्वक पद धातु से पिप का सर्वहापात लोप होगा पकार हलंतम से, गकार का जो है लशक से वी का वेर प्रत्यय से सूत्र से इत संज्ञा हो जाता है तो लोप हो जाएगा। सर्वापार लोप हो गया, पूरा पिप स्वाहा हो गया, संपद बच गया। ला के लोप करने का फल क्या है? एक कृदंत हो गया। कृदंत प्राज संज्ञा होगी, प्राज संज्ञा होने से स्वाद उत्पत्ति होगा। संपद धन सु का स बच गया, हल गया, दीर्घ से प्रथम हल, सु का लोप हो गया, संपत ये रूप बन गया। वाह से चर्त करो, संपद संपत संपद इत्यादि। संपद संपदा संपद्भ्याम संपद्भि, संपदे संपद्भ्याम संपद्भ्यः, संपदः संपद्भ्याम संपद्भ्यः, संपदः संपदोः संपदाम, संपदी संपदोः संपत्सु। इसी प्रकार से दीप सत्पूरक पद धातु पदगतौ है धातु, पिपवासरा पर लोप हो गया, विपद बच गया, प्राथमिक संज्ञा हुई स्वयत्पत्ति पूर्वक स्वरूप विपत विपद इत्यादि। आंग सब वर्ग रखेंगे तो आपत आपद आपदौ आपदी आपदः इत्यादि। आपदी आपदः तिन्न पीष्यते, वार्तिकार कहते हैं कि फुआ एक पक्ष में तो तिन्न भी होगा, तिन्नपि इष्यते, उसमें क्या बनेगा? संपत्ति ही। तिन गति है संपद धनती, संपद धनती खरी च द को त, संपत धनती मिला देंगे संपत्ति स्वादित्पत्ति, संपत्ति ही संपत्ति संपत्तया, संपत्तिम संपत्ति संपत्ति संपत्तिना संपत्तिभ्याम संपत्तिभि, संपत्तये संपत्तिभ्याम संपत्तिभ्यः, संपत्त्यै संपत्तये चतुर्थी जो गीति ह्रस्वश्च नैति संज्ञा विकल्प, संपत्तिभ्याम संपत्तिभ्यः, संपत्त्याः संपत्तेः संपत्तिभ्याम संपत्तिभ्यः, संपत्त्याः संपत्तेः संपत्त्योः संपत्तीनां संपत्तीनां संपत्त्यां संपत्तौ संपत्त्योः संपत्तिषु। इसी प्रकार से समझ लीजिए विपत्ति और आपत्ति। अर्थ तो सब प्रसिद्ध है, आप सबके ज्ञान में है ही है। संपत्ति में धन दौलत, विपत्ति में बड़े परेशानियां, और आपत्ति में लफड़ा ही हो गया। विपत्ति तो छोटी सी बात है, आपत्ति तो बड़ी बात हो जाती है। ऊति यूति जूति साथ हेति कीर्तयश्च, कीर्तय तक प्रथमा का बहुवचन च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। ये ते निपात्यंत है, ये सब शब्द निपातन से सिद्ध किए जाते हैं, ये सब शब्द निपातन से सिद्ध किए जाएंगे। जैसे ऊती है अवरक्षण धातु से करेंगे, युति है यु मिश्रणा मिश्रण से करेंगे। इन कुछ न कुछ कार्य यहाँ अविहित है, किसी विधि सूत्र के द्वारा विहित नहीं, ऐसे कार्य को करने का नाम निपातन। निपातन का लक्षण क्या है? प्रातिस्विक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देश निपातनम। कई बार पहले आ गया है, ध्यान नहीं रहता है। प्रातिस्विक विधि बिना सिद्ध प्रक्रिया से निर्देश निपातनम, ये निपातन का लक्षण है। ये ते निपात्यंत है। तो इसमें अगला सूत्र भी लगेगा तब कार्य होगा, इसमें अगले सूत्र पढ़ के तब रूप बनाएंगे। ज्वर त्वर श्रीवी अवि मवाम उपधायाश्च, ज्वर त्वर श्रीव्यवि मवाम उपधायाश्च। मवाम तक षष्ठी का बहुवचन, उपदाया षष्ठी का एक वचन, और च अवे तीन पदों वाला सूत्र है। एषाम उपदाया वकारयोर उठ अनुनासिके पौ झलादौ किंगिदी च।
एशाम इन धातुओं के उपधा और इन धातुओं में विद्यमान जो वकार उनको क्या होगा ऊठ होगा। कब अनुनासिक प्रत्यय पर में हो अथवा पिट पिन इत्यादि क्वी प्रत्यय पर में हो अथवा झलादि कित अथवा जलादि गित। चार निमित्त बता दिया। अनुनासिके नंबर 1 पाँव में 2 आ जाता है पिप और पिन दोनों और झलादि कित जलादि गित में तो बहुत सारे प्रत्यय हैं। इनके परते हुए इन 5 धातु ज्वर त्वर श्रिवी अवि मव इन 5 धातुओं के वकारों को सहित उपधाभूता जो अच्छे आकार है उनको ऊठ आदेश हो जाता है और ऊठ की संप्रसारण संज्ञा है। अतएव क्या होगा तो समझा पूर्वाधिकारी भी प्राप्त हो सकता था किंतु असली लाभ कहाँ ऊठ के पर रहते क्या होता है एते धत्यूट सुवृद्धि बुद्धि रूपी लाभ होगा ऊठ के पर रहते है। यहां देखिए अवरक्षण धातु से तिनका ती प्रत्यय है आ गया जलादि कित क्या हो गया जलादि कित। इसलिए क्या होगा यहां पर गिनती है ना श्रीवी अवि अवधातु श्रीवी के बाद क्या है यहां पर सूत्र में अवि मैंने अवधातु ज्वर धातु त्वर धातु श्रीव धातु अवधातु और मव धातु। इसलिए आपको क्या होगा उपदा से प्रकार को ऊट हो गया तब पूछा जा सकता है यहां पर यदि सूत्र से ही संप्रसारण मैंने ऊट होकर के रूप सिद्ध होना ही था निपातन क्या हुआ निपातन क्या है सूत्र ने ऊट कर दिया ती को मिला दिया काम हो गया और कित तो है ये गुणाधिकारी तो हो नहीं सकता है ये गुण को हमने अपवाद कर दिया निपातन से ये भी नहीं कह सकते आप। यह ऐसे कौन सा कार्य जो निपातन से हुआ है तिन प्रति किसी भी धातु से कर सकता हूं स्त्रियाम तिन सामान्य सूत्र है स्त्रियाम तिन तो सामान्य सूत्र है किसी भी धातु से हम तिन कर सकते हैं स्त्रीलिंग विवक्षा में। अब धातु से तिन कर लिया पहले बाद में इसे उठ करके ऊथी बना लिया। वास्तव में पानी ने जानबूझ के काम किया है यह ऊती चोड़ है इसी सूत्र में इसीलिए ज्ञापन कर ले इस सूत्र से सिद्ध जो निपात शब्द है ऊती युति ज्योति साति हेति कीर्ति ये शब्द अनित्य यह ज्ञापन करने के लिए ही इन्होंने जानबूझ करके प्रक्रिया से सिद्ध होने के बावजूद भी निपातन से ऊती को सिद्ध कर दिया। दोनों प्रकार के शब्द बना लिए पानी ने ये थे बाकी सब देखिए आप वहां सिद्ध है निपातन कार्य बाकी में तो है। यू मिश्रणा मिश्रणयो धातु है यू मिश्रणा मिश्रणयो धातु यू ती यहां कार्य क्या है निपातन जो हुआ दीर्घ वो निपातन कोई सूत्र नहीं है विधि दीर्घ करने वाला कोई सूत्र नहीं है। तो युधंती युति स्वादित्पत्ति युति ही प्राच्य संज्ञा होगा स्वादित्पन्न हो जाएगा युति युति युतय इत्यादि रूप चलेगा। एवमेव सभी में समझो जूति यहां भी क्या है जू शीघ्र गदौ सौत्र धातु है जू धातु पाणिनि धातु पाठ में नहीं है सूत्रों में गिना हुआ धातु को सौत्र धातु कहा जाता है वैसे यह धातु है जू धातु उस जू धातु को तीन हुआ दीर्घ जो वो निपातन कार्य दीर्घ जो है वो निपातन जूती यू और जू धातु से बने साती साती शो अंतकर्मणी धातु है शो अंतकर्मणी धातु से तीन प्रत्यय हुआ शो अंतकर्मणी शो धात्वादेश सो आदेश उपदेशे अशिति सा। यहां पर निपातन क्या हो रहा है द्यति स्यति मास्थाम इति किति एक सूत्र है द्यति इसे क्या हो रहा है आपको ई हो रहा था द्यति स्यति है ना ये है स्यति शब्द करने धातु मा स्थाम
इनको क्या होता है? कित, किति, द्यू धातु, द्वित दीप्त धातु और श्वंतकर्मणी धातु, मांग धातु, स्था धातु, इन धातुओं को इत्त आदेश हो जाता है। मैंने धातुओं के आकार को इकार आदेश हो जाता है। कब? तादिकित, यहां देखो तादिकित है, इसलिए सा धातु क्या पड़ता? सी होना, सिद्धि बन जाता, वह ना हो। इसे सूत्र में इन्होंने गिना दिया साति, निपातन से प्राप्त इत्तु का निषेध हो गया। साति ही, साति, सातयः इत्यादि। और कौन सा रह गया? हेति। हन, हिंसा का त्यो धातु है, हन धातु प्रत्यय हुआ, हन दंती अनुदात्तोपदेश तनोत्यादि नाम अन्नासलोप झलकिंगिति। सूत्र से क्या हुआ? हन का नकार लोप हो गया, हदंती, हदंती अनुदात्तोपदेश इत्यादि सूत्र आपने पढ़ा है अदादिगण में। अंत्य हतः घ्नंति बना, हतः जब बनाए थे तब ये सूत्र आया था। यहां पर निपातन क्या हुआ? इस ह के आकार को एकार जो हुआ वो निपातन, हेति, अ को ए निपातन से, हेति, हेति, हेतयः। हेति किसको कहते हैं? शस्त्र, शस्त्र होते हैं, मारने काटने वाले शस्त्र, युद्ध में इस्तेमाल किए जाए विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का नाम है हेति। साति धातु के अनुसार उसका अर्थ वही है, किसी की हत्या कर देना, अंतःकरणि। युति, जुति का भी अर्थ पूरक, युति मने मिश्रणा मिश्रण, मिलाना, संयोग और वियोग दोनों। और जुति का अर्थ शीघ्र गति से दौड़ने वाली वस्तु कोई भी हो, स्त्रीलिंग में सब लेना है, स्त्रीलिंग में ही सारे शब्दों को लेना है। और अंत में आता है कीर्ति ही, कीर्ति ही क्री विक्षेप धातु है। यहाँ क्री धातु शुद्ध नहीं लेंगे क्योंकि क्री धातु का भी अपने रूप बनाया था ना, कहाँ? रीलवादी व्योक्ति निष्ठावत वाच्य से कीर्णी ही, कीर्णी अभी अभी अपने बनाया आज के, है ना। तो यहाँ से हम लेंगे निजंत, क्री से निच, काली धातु बच जाता है, काली धन ती रह जाता है। तार से हमने कर दिया तिन। अब इसमें क्या हुआ? हम तिन कैसे कर रहे हैं? ये सारी प्रक्रिया को बांध रहे हैं, न वृद्धि होगा, न आर होगा, न कुछ नहीं होगा। करेंगे कैसे? देखो इसमें क्री धन निच बीच में रखा है, रहने दो। यह प्राप्त होता है युच प्रत्यय। ये आगे सूत्र आप पढ़ेंगे, शायद अगले प्रश्न होगा, देखिए न्यास श्रंथ युच, आगे है न्यास श्रंथ युच। युच के योर क्या होगा? योर ना को अनादेश हो जाता है, और अनिड़ादि अर्धातु, अनिड़ादि अर्धातु से क्या होता है? नेरनिटी से निच का लोप होता है। कार्य तुम वही करेंगे, लेकिन निपातन से युच के जगह पर ती कर, युच के जगह पर तिन कर दिया गया, लेकिन बाकी कार्य युच के पर जो तो सब कर दिया। युच के पर क्या होता है? नी का लोप होता है, तो इसलिए नी का क्री धन तीर हो गया। युच होता तो क्या होता है उसमें? युवर नाको से अनादेश, अनादेश बलादि अर्थ तो रहेगा क्या है? आना जब हो गया अजादि आर्धातुक हो गया, बलादि तो रहा नहीं। जब अजादि आर्धातुक युट होगा नहीं, अनिडादि आर्धातुक मिल गया ना, अनिडादि आर्धातुक मिल गया तो नेर निटी निच को स्वाहा कर दिया, लोप हो गया। वो काम हम भी यहां भी करेंगे, तिन परे रहते हुए, भले युच नहीं हुआ लेकिन निच का युच के परते जैसा होता है वैसे उतना काम तो हमने कर लिया। कहते आप कैसे कर दोगे बिना युच किए? तब यही इसका नाम होता है निपातन है, इसी का नाम निपातन है। तो युच के जगह पर हमने तिन कर दिया, निच का लोप कर लिया, क्रीदंती। अब बाकी सब कार्य वही है, किर दंती निपासक्तिन हुआ। उपदयाश्च से कार रपर, उपदयाश्च से इकार को रपर कर देना, क्योंकि निच का लोप हुआ है ना,
निच का लोप हुआ है, इसलिए हम यहाँ हली इसे रीत धातुओं से इतने कर सकते हैं, यहाँ इससे नहीं होगा क्योंकि रात नहीं है ये दीर्घ विकारांत को सीधे रीत धातु से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ निच से ही दिखाई देगा। जब रीत धातु आएगा तो निर् से लोप हुआ निच दिखाई देगा, अतः इसको विकारांत मिलेगा ही नहीं, इदंत धातु दिखाई देगा, न्यंत धातु दिखाई देगा ना, तो रीत धातु नहीं लग सकता था। इसे हम क्या करेंगे, उपधायाश्च, उपधा में विद्यमान दीर्घकार को इर हो गया, किरदंती अब लगा देंगे हलीच, कीर्ति स्वायत्पत्ति कीर्ति। अब वर्तमान सूत्र में आई है ज्वर त्वर श्रव्य भी मवाम उपदेश, मैंने जानबूझ के इसको पहले ले लिया था क्योंकि दिखाने के लिए ऊती में वास्तव में कोई निपातन कार्य की जरूरत ही नहीं है, लेकिन पांडे जानबूझ ग्रहण किया, उसे निपातित सारे वस्तु वास्तव में अनित्य है। ज्वर त्वर श्रव्य भी मवाम उपधायाश्च, ऐसा उपदय वकार ऊट अनुनासिके कौ झलादो किंगति च, अतः क्विक, अतः का मतलब यहां यतः संपदादि गण आकृति गण, अतः एतेभ्य धातुभ्यश्च क्विप स्यात्, जिसलिए संपदादिगण आकृतिगण है, इसलिए संपदादिगण आकृतिगण है, इसलिए इन धातुओं को इस सूत्र धातुओं से क्विप विधायक कोई सूत्र न होने पर भी इनको क्या मानूंगा, संपदादिगण के अंतर्गत ग्रहण करके इनसे भी मैं क्विप कर लूंगा। ये तो हुआ ना, अभी संपदादि ने क्या किया था, क्विप को विकल्प से एक तरह से कर दिया था, इसे इनसे भी मुझे क्विप करना है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, तीन रगत्ती दिखाई देगा, रूप बनेगा नहीं, जू तू श्रू ऊह मुह बनाना है, यहाँ तो है नहीं, इसका मतलब ऐसा प्रत्यय आकर के चला गया है, कौन सा हो सकता है वो, ऐसा कोई प्रत्यय होगा जो कि सर्वापहार लोप होता हो, और जिसके लाभ क्या होगा, कृत तो प्रासंज्ञा होना चाहिए, अर्थात ऐसा प्रत्यय हो जो कि सर्वापहार लोप होते हुए उसका कृत संज्ञा होनी चाहिए और स्त्रीत्व के अधिकार में भी होना चाहिए, तो कौन हो सकता है वो, तो क्विप ही होगा और कोई हो नहीं सकता। और क्विप कहाँ है, या तो कोई सूत्र से विधान नहीं हुआ, तो हमें कहना पड़ेगा संपदादिगण में इसको ले लेना, इन सारे धातुओं को संपदादिगण में ले लेंगे और उसी से क्विप कर देंगे। इसे ने कहा अतः ज्वर धातु से क्विप किया, संपदादिगण के अंतर्गत लेकर के ज्वर धातु से क्विप हुआ, संपदादित्वात् क्विप, तो क्विप का सर्वापहार लोप हो गया, ज्वर बच गया, ज्वर बच गया। अब क्या होगा, वकार रुद्धा जो भी है वह है और रुद्धा में अकार है, उल्टा क्रम से है, कहीं भी हो वह तो कोई लेन देन, हमें उपदा में जो अच्छे और धातु में कहीं भी वकार हो, उन दोनों को मिला क्या हमें करना है, उठ कर देना है, तो क्या होगा, जूर, जो बचा है वो रहेगा, वह अ के जगह पर दीर्घ उकार आदेश हो गया, र बच गया, वो है जूर बच गया, स्वादित पति का र, सु का लोप हो जाएगा, जूर हलंत, हलंत स्त्रीलिंग में रूप चलेगा इसका, हलंत स्त्रीलिंग में रूप बनेगा इसका, जूर धातु प्रातिपदिक हो गया, स्वादित्पत्ति ही जूहू, सु का लोप होगा, हल गया दीर्घ प्रथम हल, रेफ का विसर्ग हो जाएगा, जूहू जूरौ जूरा, तो जूहू इसका अर्थ क्या है, रोग, रोगों को कहते हैं जूहू। त्वर धातु शीघ्र गति अर्थ में है, त्वरा शीघ्र गतौ, त्वरा बनता भी है ना, त्वरा जल्दी जल्दी चलो, आबंध, तो इसे क्या हो गया, फिर का सरापर लोप, वह धातु ऊट हो गया, पूर प्रातिपदिक बन गया, स्वायत्त प्रत्यय का रूप बन जाता है, तूह तूड़ौ पूरा, शीघ्रकारी स्त्री, हर काम हड़बड़ हड़बड़ करके जल्दबाजी में करने वाली औरत। इसी प्रकार से श्रव धातु है, श्रीवी, श्रीवी धातु का श्रिव बचेगा ना, श्रिव, श्रिव धातु से क्विप, ये गत्यर्थ की है, श्रीवी गतौ,
स्र में क्या है यहाँ वाले अंत में आया है और उपधा में कौन है ई, इन दोनों जगहों पर ऊट हो जाएगा। स्र है हल है ना, मिला देंगे तो क्या होगा स्वयुत्पत्ति श्रूहु श्रूहु श्रुवौ श्रुवः इत्यादि वंग हो जाएगा। श्रूहु श्रुवौ श्रुवः इत्यादि रूप बनते हैं। इसलिए अवरक्षण धातु, अवरक्षण धातु है पर लोप और संपूर्ण को उठ हो गया, ऊ बन गया स्वायुत्पत्ति ऊहु ऊहु वौ वह वम वौ वह इत्यादि वाऊभ्याम ऊ ही, इस तरह से रूप चलेगा। आजादी वंग हलादियों में मिलाना है। मव बंधने धातु, मव बंधने धातु है धन पिट का पर लोप अकार उकार ऊट मुंह धन स्वायुत्पत्ति मुहु मुवौ मुवह मुहु मुवौ मुवह इत्यादि रूप बनेगा।